तो हेलो माय लिसनर, मैं आज लेकर आ गया हूँ आपके लिए ड्रीम एपिसोड 2। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ड्रीम का पहला एपिसोड तो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूँगा, आप लोग जाके उसे देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं ड्रीम एपिसोड 2, द ड्रीम गॉन। ड्रीम का एपिसोड 1 का पहला थोड़ा सा रिकेप देता हूँ। तो रिकेप में क्या होता है कि यार ड्रीम के पहले पार्ट में वहाँ पर एक तो जो जॉन नाम का आदमी रहता है, वो एक तो हेलमेट बनाता है जिसमें जो ड्रीम को कैच कर सकता है। तो जब वो सबसे पहले उसका ट्राई अपने बेटे पे करता है, पर उसका बेटे में एक बुरा सपना आया रहता है, और जिसके कारण जब वो उसका लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जब काफ़ी ज़्यादा डर जाता है तो इसी कारण यही सोच पर कि वो ड्रीम का जो सपना है वो ज़्यादा काफ़ी भयानक है, और उसको ये पता नहीं रहता है कि उसमें कोई निगेटिव एनर्जी भी आ जाएगी। तो इसके डर के कारण उसको एक शॉक हार्ट अटैक आता है और वो कोमा में चला जाता है। और उसके बाद कई सालों बाद जब उस हेलमेट का कुछ भी नहीं होता है तो उसका बेटा उस हेलमेट को किसी इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के लिए दे देता है। और उसके बाद वहाँ से एक लड़का जब वो उस हेलमेट को अपने घर ले आता है चोरी से, और उसके बाद जब उसके अंदर वो सपना आ जाता है तो उस सपने के कारण उसका पूरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। उसको कुछ पता भी नहीं चल रहा होता है, वो पूरी तरीके से जिंदा लाश हो जाता है। एक दिन रात में जब वो अपने वही लड़का राहुल जब अपने माँ मतलब भाई और माँ के साथ जब कमरे में साथ सोए रहते हैं वो दोनों, तो उसके छोटे भाई को पता चलता है कि वो वहाँ पे नहीं सोया, उसको वहाँ पे उसका भाई नहीं दिखता है। और जब वो उठकर देखता है तो खिड़की के सामने उसका बड़ा भाई उसे वहाँ खड़ा हुआ दिखता है। और जब वो उसे पीछे की ओर पलटाता है तो वो देखता है कि उसके भाई की आँख पूरी तरीके से काली है, और वो तभी चिल्लाकर अपनी मम्मी को जगाता है, और राहुल एक जिंदा लाश की तरह जमीन में गिर जाता है। और अगले दिन जॉन आता है। ये दिन जॉन राहुल के घर जाता है और दरवाज़ा खटखटाता आता है। राहुल की माँ आती है और दरवाज़ा खोलती है। वो जॉन से पूछती है, आप कौन हैं? तो जॉन कहता है कि मैं राहुल के इंस्टीट्यूट का एक टीचर हूँ, उसने मुझसे कहा था कि उसको कोई सवाल पूछने हैं तो आप घर पे मुझे बताने के लिए आ जाइएगा। तो वो है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? राहुल की माँ कहती है कि हमने उसे बाहर पढ़ने को भेज दिया है, वो अब इंस्टीट्यूट नहीं आएगा, अब वो बाहर ही रह के पढ़ेगा। तो आप जाइए, क्योंकि उससे अब नहीं मिल सकती क्योंकि वो यहाँ नहीं है, वो अब बाहर पढ़ रहा है। तब जॉन कहता है कि मैंने तो स्कूल से पता किया है तो उसका कुछ निकलने या टीसी वीसी का तो पता नहीं चला है, और उन्होंने बताया कि वो घर में है और 1 महीने से नहीं आया है। तो मैं बस क्या बताऊँ उससे, मैं तो मिल सकूँ तो कहाँ जा रहा है, तो मैं ऐसा पूछ लूँ उससे कि वो किस क्लास में है, कौन सा लेके पढ़ रहा है, बाहर किस जगह पे। राहुल की माँ गुस्से से बोलती है कि वो नहीं है यहाँ पर, बाहर चला गया है, आप बात पे विश्वास करिए, नहीं मिल सकते आप उससे, चली जाए आप। फिर जॉन कहता है कि क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? मुझे तो राहुल हर चीज़ें बताता था, जो भी कुछ होता था। अगर कुछ परेशानी हुई है तो आप मुझे बताइए ना, हुआ क्या है? तभी राहुल की माँ गुस्सा कहती है, आप चले जाइए यहाँ से, नहीं मिल सकते उससे, बोल दिया ना, अब जाइए। राहुल की माँ दरवाज़ा बंद करने जाती है। तब जॉन कहता है, आपका बेटा बीमार है ना कब से? मुझे पता चला उसको कोई सी बीमारी हुई है जिसके कारण वो ना चल पा रहा है ना उठ पा रहा है, सिर्फ लेटा हुआ है। राहुल की माँ कहती है कि आपको कैसे पता? तब जॉन कहता है कि आपके बेटे के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। जो भी सज़ा देनी है आप मुझे दीजिए, मुझे कुछ भी कह लीजिए, इसके लिए आपको मेरा सच जानना पड़ेगा कि कैसे आपके बेटे के ऊपर ऐसा हुआ। फिर जॉन राहुल की माँ को कुछ सारी बातें बता देता है कि कैसे उसने हेलमेट बनाया, उससे अपने बेटे के ऊपर बनाया जिसने उससे बुरा सपना देखा था, और बुरा सपना उसके ऊपर कैद हो गया। वो नहीं देखा कि उसमें नेगेटिव एनर्जी महसूस होता है, जिसके कारण वो सपना काफ़ी ज़्यादा भयानक हो गया। और फिर उसके कोमा में जाने के बाद वो हेलमेट को उसके बेटे ने प्रैक्टिकल में दिया। उसके बाद आपके बेटे ने वो एक्सपेरिमेंट, वो हेलमेट
ले लिया और उसके बाद पहनने के बाद आपकी बेटी के साथ ये सब हुआ, वो सब वो उसको बता देता है। राहुल की माँ रोते हुए उसे कहती हैं कि आपको क्या ज़रूरत थी ये सब बनाने की, आपने जो किया है उसके कारण मेरा बेटा भुगत रहा है, वो ना ही खा रहा है ना पी रहा है, बस वैसे ही जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है उसे। जॉन कहता है राहुल की माँ से कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने जो कुछ भी किया है मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप मुझ पर बस भरोसा रखिए। वो कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। राहुल की माँ जॉन को उस जगह पे ले जाती है जहाँ पर राहुल लेटा रहता है और जॉन राहुल को देखकर कहता है मुझे नहीं मालूम था कि ये सपना इतना ज़्यादा भयानक हो जाएगा। इस सपने ने इसको पूरी तरीके से घेर कर रखा हुआ है, इसका पूरा नर्वस सिस्टम बंद हो चुका है और अगर ऐसा ही रहा तो ये मर भी सकता है, पर मैं इसे बचा के ही रहूँगा, मैं जो भी किया है वो सब ठीक करूँगा, मुझे वादा है। जॉन राहुल की माँ से कहता है मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं बस अभी थोड़ी देर में अपने घर से होकर आता हूँ। और जॉन अपने घर आता है और उस हेलमेट को पूरी तरीके से चेक करता है और कहता है कि ये निगेटिव एनर्जी की पावर बहुत ज़्यादा है, मुझे फिर एक ऐसा ही हेलमेट बनाना होगा जो उस एनर्जी की क्षमता के मुकाबले ज़्यादा हो। राहुल पूरी तरीके से बिगड़ चुका था, वो सपना उससे छोड़ना नहीं चाहता। जॉन उस हेलमेट को बनाने में लग जाता है और राहुल पूरी तरीके से बिगड़ता जा रहा था, ना वो कुछ खा रहा था, बस एक जिंदा लाश गिरा हुआ था। उसकी माँ और उसके बाद भाई को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। जॉन 2 हफ्ते बाद उस हेलमेट को बना लेता है और वो उनके घर जाता है और रात में वो वहाँ पहुँचता है। उन 2 लोगों के साथ राहुल के घर में आता है और राहुल की माँ से कहता है कि मैंने वो हेलमेट बना लिया है जो इसकी निगेटिव एनर्जी यानी कि इसके सपने के मुताबिक हो और ये सपना उस निगेटिव एनर्जी की फॉर्म में इस हेलमेट में दोबारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, पर इसमें थोड़ा खतरा भी। मशीन को मुझे राहुल के सामने रखना होगा, जब निगेटिव एनर्जी इसमें जाएगी तब 2 चीज़ें होंगी, पहली या तो ये सपना पूरी तरीके से राहुल के अंदर से निकल जाए, दूसरा ये होगा कि ये सपना इसको वश में करके हमें मारने की कोशिश करेगा और ये सपना जो कि इसके शरीर से निकलना नहीं चाहता तो ये हमें मारने के लिए कुछ भी करेगा, हमें मार सकता है। और मैं ये 2 लोग लाया हूँ कि जब ये हमें मारने की कोशिश करे तो ये लोग इसे पकड़ के दोबारा उस जगह बांध दें जिसके कारण सपना दोबारा से इसमें ट्रांसफ़र हो जाए। लोग जॉन के बेड में की तरफ जाते, जॉन एक टेबल लाता है और टेबल के ऊपर उस हेलमेट को रख देता है और बटन ऑन कर देता है। 50% होने तक सब ठीक रहता है, तभी जॉन देखता है कि हार्ट रेट कम हो रही है और राहुल की सांस फूलने लगती है। राहुल की माँ और उसके भाई उसे पकड़ते हैं कि तभी वो हाँफना बंद कर देता है और उसकी आँख खुलती है। उसकी आँख पूरी तरीके से काली रहती है और वो उठकर खड़ा होता है और जॉन को गले से उठाता है और फेंक देता है। और तभी जॉन उन 2 लोगों से कहता है कि राहुल को पकड़ो, और वो लोग जब राहुल को पकड़ के दोबारा उस बेड में बांध देते हैं उसके बाद फिर खड़ा होता है, उस हेलमेट को दोबारा टेबल के ऊपर रख देता है, उसकी बटन ऑन कर देता है। इस बार सारा का सारा सपना उस निगेटिव एनर्जी के फॉर्म में उस हेलमेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और राहुल के अंदर से वो सपना पूरी तरीके से निकल जाता है और उसकी हार्ट रेट दोबारा चलने लगती है। राहुल अपनी आँख खुलता है और सबसे पहले अपने माँ और भाई को देखता है और धीमे से कहता है कि क्या हुआ था माँ। फिर जॉन राहुल की माँ से कहता है कि राहुल को वो सारी बातें भूल चुका है, अब आप इसका ख्याल रखिए, मैं इस हेलमेट को लेके जा रहा हूँ। हेलमेट लेकर अपने घर आ जाता है और अब 1 महीने बीत चुके हैं। जॉन को दोबारा हार्ट अटैक आता है जिससे कारण वो मर जाता है और रॉबिन के पापा के मरने के बाद रॉबिन कहीं चला जाता है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चला गया है। गवर्नमेंट उस हेलमेट को रॉबिन के घर से उठाकर म्यूज़ियम में रखवा देती है कि कोई इसे लेकर इस ड्रीम को आज़ाद ना कर दे। तो देखा ना आपने दोस्तों, एक सपना सिर्फ वही नहीं कि आप उसे सिर्फ एक बार में भूल जाओ और वो दोबारा आपको याद ना, एक सपना कभी आपके साथ ऐसी भी हरकत कर सकता है जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो यही थी ड्रीम स्टोरी।
अगर आपको पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, फिर मिलेंगे।